हम करते जा रहे हैं, आज उन्होंने अपनी एक पहचान बना रखी है। उनके दिलों में अपनी पहचान बनाई हुई है। उनके एक आज वो चहेता है, उनके आज वो एक ऐसे सच्चे मित्र हैं। ऐसे शख्स को आज हमें सुनने का मिलेगा, तो मैं आप लोगों के बीच में वादा न बढ़ते हुए आप सभी से हल्का रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़ोरदार तालियों से गड़गड़ाहट के साथ सर का अभिवादन करते हुए ऑन द पैनल मोस्ट वेलकम सर। आज इंस्पेक्टर जगदीश राय, गोल्ड लीडर, आपका पैनल पर 175 यूनिवर्सल का राउंड वेस्टर आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं सर। मोस्ट वेलकम सर ऑन द पैनल सर। थैंक यू महेंद्र सर। मेरी आवाज क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है साहब। थैंक यू सर, आपने दुनिया के बेहतरीन और पवित्र पैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले पैनल पे उपस्थित मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स, ग्रेट अपलाइन को मेरा सादर नमन। और आज का दिन बहुत ही खास और बहुत ही ऐतिहासिक है। परमात्मा ने हमें एक नया जीवन, नया दिन देखने को दिया है और अपना स्वरूप दे करके इस भवसागर में भेजा है। तो उस परमात्मा का धन्यवाद तो बनता है। नमस्कार प्रणाम करते हैं, उस धन्यवाद करते हैं उस परमपिता परमात्मा को। और उसके बाद उस माता पिता की जोड़ी जिन्होंने एक ऐसा रतन बना करके भी, परमात्मा रूपी है, दूसरा नंबर आता है तो उन्हीं का आता है, जिन्होंने ऐसा रतन बना करके अच्छे संस्कार दे करके और अच्छा पालन पोषण करके इस लायक बनाया, उनको भी मेरा नमस्कार प्रणाम। और उसके बाद गुरु नहीं है, तो गुरु की बहुत बड़ी महिमा होती है। तो मैं सभी मेरे ग्रेट गुरुओं को भी मेरा नमस्कार प्रणाम। और आज पैनल के ऊपर आप सभी से मिलने का, आप सभी के रूबरू बैठ करके बातें करने का सौभाग्य मिला है। तो मैं चाहूँगा मेरी ग्रेट ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटरों के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने मेरे को ये सौभाग्य दिया। और मैं अभी देख पा रहा हूँ हमारे बीच में, देखो बहुत ग्रेट ग्रेट पर्सनैलिटी मुझे नजर आ रही हैं। श्रीमान राज सिंह जी है, सीनियर साथी है, सीनियर सिटीजन है पंजाब से, नमस्कार सर, सत श्री अकाल जी। जीत सिंह जी है, बहुत ही ग्रेटिट्यूड और लर्निंग एटीट्यूड के साथ, सत श्री अकाल जी। सर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। सर भी बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस को करते हैं। और इसी तरह एक और पंजाब की आन बान शान, हरदयाल सिंह जी और जसविंदर कौर जी, ये भी कपल जोड़ी, सत श्री अकाल जी, बहुत ही बढ़िया। और सुनीता मीणा जी है जयपुर से, बहुत ही डेडिकेशन के साथ डेली के डेली इस मीटिंग को लेते हैं। राम कुमार जी हैं सीनियर साथी, को भी मेरा नमस्कार सर, बहुत ही बढ़िया शानदार ड्रेस कोड के साथ डेली मीटिंग में लेते हैं अगले। और धर्म सिंह जी सर हैं, जिन्होंने पैनल को भी हैंडल किया है, बहुत बढ़िया सर। तो साथियों, आज का जो सेशन मुझे मिला है उस पे हम चर्चा करेंगे। तो महेंद्र साहब, स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? परमिशन है? जी सर, बस आपका ही पैनल है सर। बताना सर मेरे को है। जी सर, जी सर। स्क्रीन शेयर हो तो बताना। जी। हाँ जी सर, होगी सर शेयर। होगी तो स्लाइड आ जाए तो बताना सर। जी सर। स्लाइड शेयर होगी क्या? हाँ, हो रही है सर शेयर। चलो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो वेलकम ऑल ऑफ यू। शेप शॉप डायरेक्ट दिल से है ना। अभी महेंद्र साहब बता रहे थे कि इतनी गजब की महान संस्था, अभी 22 मार्च को इतना बड़ा इवेंट हुआ है जिसमें कि 180 देशों में लाइव प्रोग्राम चला है।
और तकरीबन 11:30 12 बजे की बात है, जब बता रहे थे सर, हमारे डायरेक्टर साहब, 20 लाख लोग लाइव देख रहे थे। इतनी महान अपॉर्चुनिटी हमें मिला है, तो कहीं न कहीं परमात्मा की मर्जी रही है। तो परमात्मा ने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दे ही दिया है, तो फिर और हमें क्या चाहिए ना। हमें दिल से, और इस बिजनेस को जब आए गए हैं तो हमें दिल से इस बिजनेस को करना चाहिए, शिद्दत से। और सबसे बड़ी बात यह है कि परमात्मा ने मौका तो दे दिया, लेकिन इस मौके को हम पहचान करके और सही तरीके से अपने अंदर इम्प्लीमेंट करके, सिस्टम को फॉलो करके काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। हमारा जीवन बदलेगा और हजारों परिवारों का भी बदलेगा। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले मैं इंस्पेक्टर जगदीश राय आप सभी महत्वाकांक्षी साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और गांव मेरा भट्टू है, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और महेंद्र साहब बता ही रहे थे कि 35 साल हरियाणा पुलिस में सेवाएं दे करके एज ए सब इंस्पेक्टर रिटायर होकर के इस बिजनेस को कर रहा हूँ साथियों। और अभी देखो, कहते हैं कि कोई काम शुरू करने से पहले मेंटरशिप जो हमारी है, हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं, गुरु को याद करना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि जिसका कोई गुरु नहीं उसका काम शुरू नहीं, है ना जी। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा ऐसे शख्सियत के लिए जिन्होंने डे वन से हमारे को ये पैनल प्रोवाइड करवा रखा है कि मेरा कोई भी साथी है वो एजुकेशन से वंचित ना हो जाए। और सर की एजुकेशन के तो फिर तोड़ आपको पता ही है, कहना ही क्या है। सर देखिए, अगर जब बातें सुन ले तो मुर्दे में भी जान आ जाती है। ऐसे ग्रेट शख्सियत के सानिध्य में, ऐसे लीजेंड के गाइडलाइन में हम काम करते हुए जा रहे हैं। सर का नाम आप सभी को पता है, आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, श्रीमान कलम सिंह सर। जोरदार तालियां शख्स के लिए, इनसे इंस्पायर होकर के इस बिजनेस में आया था। और सर ने जो जो बातें बताई है उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। श्रीमान प्रदीप फोगाट सर, कहते हैं कि सर भी शब्दों के जादूगर है ना। सर की बातें भी सुन ले तो बस कोई भी व्यक्ति है वो ना नहीं बोल सकता। बहुत ही गजब के पेशेंस के धनी, नॉलेज के भंडार प्रदीप फोगाट सर। सर की बातों को मान करके सर से भी बहुत कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। जोरदार तालियां सर के लिए भी। और इसी कड़ी में श्रीमान मंजीत चौधरी सर, जो कि सर का एक्साइटमेंट, सर इतनी फास्टली डायमंड बने हैं ना। और सर जिद और जुनून के पक्के। सर का एक डायलॉग है मशहूर, सभी को पता ही है कि मैं कर सकता हूँ वो किसी का बाप नहीं कर सकता। तो सर के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। सर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर भी बिल्कुल कदम कदम पे साथ देते हैं। और अगली शख्सियत है राजेंद्र स्वामी सर, जो कि सर कहानियों के माध्यम से समझाने का तरीका है वो बहुत आसान है। सर का भी बहुत सहयोग मिलता है। और अगले लीजेंड श्रीमान कृष्ण यादव सर, बहुत ही शांत व्यक्तित्व के धनी। और बदलाव अगर जो किसी को देखना है तो श्रीमान कृष्ण यादव सर में देखे ना। सर का भी बहुत अच्छे तरीके से हमें और टीम में सहयोग मिलता है, सीखते हैं सर से भी। तो सर के लिए भी जोरदार तालियां। और इसी कड़ी में एक और ग्रेट पर्सनालिटी, कहते हैं कि जोश की मशीन, जो डे वन से हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करते हैं, फील्ड में भी काम कराते हैं ना। जोश की मशीन है सर। और हर बात कदम कदम पे सर टीम को भी और हमारे को भी आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो सर का साथ सानिध्य में काम करने का मौका मिला है, तो जोरदार तालियां राजू कुमार सर के लिए। सर भी बहुत ही एक्साइटेड होकर के हमें सिखाते हुए आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। रोहतास ड्यूटी सर, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। 2016 के अंदर इकट्ठे सर के साथ ड्यूटी किए, तब सर भी बिजनेस में नहीं थे, मैं भी नहीं था।
लेकिन इस बिजनेस की सेफ शॉप की ताकत है कि दोबारा से मिला दिया। मैं रिटायर पर्सन हो गया और सर का विभाग था, वो पहले एसएनटी में थे और अब सर सीनियर बुकिंग क्लर्क के पद पर कार्यरत है ना। तो सर के लिए भी जोरदार तालियां, बहुत ही बढ़िया सर। और एक और ग्रेट पर्सनालिटी जो कि हमारे से हजारों किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के अंदर सर की ड्यूटी है ना। और पर फोन के माध्यम से और जैसे ही टाइम मिलता है सर हमारे बीच में भी आते हैं। सर के भी नॉलेज के हमें जो प्रसाद रूपी है वो मिलता ही रहता है, टीम को भी मिलता ही रहता है। तो सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करूंगा मैं। और इसी कड़ी में एक और शिव और पार्वती की जोड़ी, कपल जोड़ी, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां इस जोड़ी के लिए। डे वन से इस बिजनेस में जब से आए हैं तब से लेकर के आगे बढ़ाते हुए, साथ लेकर के, साथ दे करके, अभी जो मेरी टीम के अंदर 3 जो टारगेट हुए हैं वो सर का और मैम का बड़ा अहम रोल है। अगर ये मॉनिटरिंग नहीं करते, अगर ये टास्किंग नहीं देते, अगर ये हमारे को आगे नहीं बढ़ाते तो शायद नहीं हो पाता। तो ऐसी कपल जोड़ी के लिए मैं चाहूंगा एक बार रामेर शर्मा सर और कुसुम मैम के लिए जोरदार वाली तालियां, जोरदार तालियां सही। और सरकार का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, मैम ने भी मेरे को आगे बढ़ाया है, बढ़ाते जा रहे हैं, नॉलेज के भंडार है। इसी कड़ी में एक और शख्सियत है सर संतोष कुमार गुप्ता सर, ट्रेन मैनेजर के पद पे होते हुए, इतनी व्यस्त शेड्यूल होते हुए भी सर भी हमारे लिए टाइम निकाल करके हमें समय समय पर गाइड करते रहते हैं, नॉलेज देते रहते हैं। सर का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और साथियों, स्पेशल थैंक्स इस ग्रेट पर्सनैलिटी का श्रीमान खेमराज बैरवा सर का, जिन्होंने मेरे को डे वन से इस बिजनेस में लाने वाले, मेरे बिजनेस के कोच है, मेरे बिजनेस के जन्मदाता है, जिन्होंने एक छोटे बच्चे की तरह डे वन से मेरे को सिखाया है, सिखाते ही जा रहे हैं। ऐसे नहीं सर ऐसे करना, ऐसे नहीं सर ऐसे कर रहे हैं। सर का मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। सर के लिए भी जोरदार तालियां। और इसी कड़ी में श्रीमान जगनलाल सर, जो कि डे वन से मेरे को, मेरी टीम को आगे बढ़ाते हुए, सर भी अच्छा नॉलेज रखते हैं और साथ लेकर के चलते हैं। मैं सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी कड़ी में हमारे ग्रेट एंड टेक्निकल के गुरु श्रीमान अमरदीप निवेश सर, सर के लिए भी जोरदार तालियां। सर भी डे वन से टीम को भी, किसी भी साथी को किसी टाइम कोई कॉल कर लो, कभी कहते नहीं मैं बिजी नहीं हूँ या उठाते नहीं है, तुरंत कॉल उठाते हैं और कोई समस्या आती है तो उसका समाधान करते हैं। सर से भी बहुत सीखते हैं। और इसी कड़ी में सोनू वर्मा सर, देखो स्टूडेंट है और मैं सर का स्टूडेंट बन गया जी। सर ने भी मेरे को बहुत कुछ सिखाया है, सिखाते जा रहे हैं। सर ऐसे नहीं ऐसे करो, कहीं मिल जाते हैं तब भी बताते ही रहते हैं। तो सर का भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। सर का भी बहुत धन्यवाद। और सभी से चाहूंगा जितनी भी मेरी मेंटरशिप है इनके लिए एक बार जोरदार वाली तालियां, जोरदार तालियां। और साथियों, आज का जो मुझे टॉपिक मिला है, मेरी ग्रेट मेंटरशिप के मार्गदर्शन में मैं इसको सीखता हुआ जा रहा हूँ। मैं सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको जो मेरी मेंटरशिप ने जो बताया है मैं सिर्फ वो आपसे शेयर करूंगा। इनविटेशन, यानी कि इनविटेशन के बारे में हम बात करेंगे। इनविटेशन, इनविटेशन का शोर तो रहता है ना, शोर तो रहता है, लेकिन इनविटेशन है क्या? इनविटेशन है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो साथियों, ये जो इनविटेशन है ना, इसे हमें सीखना है। इनविटेशन किसे कहते हैं? इनविटेशन क्या चीज है? किस चीज का नाम है? इनविटेशन साथियों, लिखी हुई बातें या बोली गई बातें जो किसी व्यक्ति को निर्धारित समय पर, निश्चित जगह पर बुलाना इनविटेशन कहलाता है। लिखी हुई बातें या बोली गई बातें जो किसी व्यक्ति को निर्धारित समय पर, निश्चित जगह पर बुलाना ही इनविटेशन कहलाते हैं। किसी विशेष कार्य के लिए हम इनविटेशन करते ही है ना। कोई प्रोग्राम है घर में, पहले तो जिस तरह अगर जो जागरण हुआ ना,
तो जागरण में हम इलायची देते थे साथियों। लेकिन अब मॉडर्न जमाना आ गया है, तो अब कार्ड से इनविटेशन देते हैं, है ना सभी। क्योंकि जो टाइम है वो बदल चुका है। अब कार्ड से इनविटेशन दे करके आते हैं, तो क्या वो लिखी थी हुई है, बोली हुई भी है, लिखी भी हुई है, और बोलते भी है, बताते भी है। शादी का कार्ड दे के आते हैं तो ये बता के आते हैं, ये कार्ड इनविटेशन कार्ड दे करके आगे बताते हैं ना कि इस डेट को है, हाईलाइट भी करते हैं डेट और समय तिथि को ना, और बता भी देते हैं कि आपको आना है, बस वो इनविटेशन है। कई साथी है कि इनविटेशन गलत तरीके से करते हैं, तो इसके बारे में बात चर्चा करेंगे आगे। तो इनविटेशन के बारे में समझ गए सभी लोग भी, इनविटेशन क्या चीज है, किसे कहते हैं इनविटेशन, है ना। तो ये इनविटेशन के बारे में हम बातें करेंगे। इनविटेशन देते समय क्या करें। सबसे पहले है प्रोस्पेक्ट स्टडी। प्रोस्पेक्ट स्टडी क्या है कि सामने वाले के बारे में जानना। अगर आप उनके बारे में जानते हो भी, क्या नाम है, क्या काम है, किस समय घर आते हैं, किस समय घर से बाहर रहते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़ रहे हैं, कितने शादीशुदा हैं, कितने अनमैरिड है, आज उसको किस चीज की जरूरत है, कोई कर्जा तो उसके ऊपर नहीं चढ़ा हुआ जाके उससे वो परेशान रहता हो, ईएमआई वगैरह भरनी पड़ रही हो। तो ये प्रोस्पेक्ट स्टडी है, इसके बारे में हमें जानना है। और जान करके उसके बाद हमें क्या है, पोजीशन चेक करनी है, उस घर का माहौल चेक करना है साथियों। माहौल कैसा है भाई, हम घर में पूछेंगे भाई सब ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। ऐसा ना हो कि उसके घर में कोई दिक्कत हो, या फिर हम तो इनविटेशन देने जा रहे हैं, उसको दे रहे हैं, और उसके घर में कोई तकलीफ हो किसी के, या फिर आपस में ही कोई बेलन चल रहे हो। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है, पहले हमें पोजीशन चेक करनी है, और पोजीशन चेक करके उसके बाद ही हम इनविटेशन करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा है मोबाइल फ़ोन से इनवाइट करना है। मोबाइल फ़ोन से अगर इनवाइट करेंगे तो जल्दबाजी यानी कि एक्साइटमेंट में रह करके बातें करना है। क्योंकि इनविटेशन है ना साथियों, इस बिजनेस का बेस है, इस बिजनेस की जान है। अगर इनविटेशन आपने सही तरीके से नहीं किया ना, तो आपने समझ लो इनविटेशन के लिए आप चले गए, और जा करके अगर आप इनविटेशन देते हो और सामने वाले ने कह दिया कि चाय पियेंगे, आ जाओ बैठो चाय पियो, और जो आपने चाय पीने के लिए हामी भर दी, तो फिर समझ लो स्वेटर का धागा आपने पकड़ा दिया है। फिर वो धीरे धीरे सारी बात पूछेगा आपसे, क्या काम है, कोई कंपनी वंपनी है क्या, है किस तरह से, धीरे धीरे यानी वो सारी बातें पूछनी शुरू कर देगा। और फिर वो इनविटेशन ना रह के वो प्रेजेंटेशन बन जाएगी। कई साथी प्रेजेंटेशन भी शुरू कर देते हैं, एक कंपनी सी है, उसमें एक बार सामान खरीदना है, और उसके बाद आगे आदमियों से खरीदवाना है, और फिर आपको है ना पैसे आएंगे, ये चेन सिस्टम है ना, ऐसा मतलब करते हैं, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसा नहीं करना है। इनविटेशन इज इनविटेशन, बट नॉट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन तो हम जब उसको प्लान दिखाएंगे तब हो ही जाएगी। यानी इनवाइट करना किसका फार्मूला है, कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। शादी का हम जब कार्ड देते हैं, शादी में इनविटेशन देते हैं, तो हमें बताते हैं क्या कि क्या क्या मेनू हमने बनाए हैं, कितनी स्टालें लगाई है, कौन कौन सी सब्जी बनाएंगे, कौन सी मिठाइयाँ बनाएंगे, हाँ जी, कौन कौन कलाकार आ रहे हैं, बताते हैं क्या कौन क्या कुछ कर रहा है, इतना बड़ा टेंट लगाएंगे, कुछ नहीं, बस इनविटेशन है इनविटेशन, कि भाई साहब फलानी तारीख को शादी है, आपको विद फैमिली पहुंचना है। बस इसी तरह से हमारा इनविटेशन है। इनविटेशन कैसे है वो भी मैं बताऊंगा आगे, कैसे करना है वो आगे आगे चर्चा करेंगे। ये पहले की बातें है।
इनविटेशन यानी मूवी की तरह या टेलर की तरह है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। यानी अगर जे आपके इनविटेशन ही अगर जे हिट है तो समझ लो आपके प्रेजेंटेशन भी हिट है। यानी कि एक मूवी है उसका देखते हैं ना कि मैन मैन से वो पोस्टर लगा करके और वो ट्रेलर दिखाते हैं शहरों में पूरे बाजे गाजे के साथ, है ना। तो कहते हैं कि जैसे जिस चीज की मूवी हिट थोड़ा थोड़ा पर्दों के ऊपर दिखाते रहते हैं बीच बीच में, तो समझ लो वो फिल्म है वो भी पूरी की पूरी हिट है। इसी तरह से इनविटेशन है। अगर आपका इनविटेशन सही से आपने दे दिया, सही से आपने इसको प्रेजेंटेशन कर दिया, तो 90 कहते हैं कि 90% सेक्स है, सक्सेस आपकी यहीं से पूरी हो जाती है। तो आपको सीखना पड़ेगा, पहले इनविटेशन देना सीखना है। बगैर सीखे करेंगे तो फिर स्वेटर का धागा ही पकड़ाओगे। इस तरह से मुस्कान और जोश के साथ, विश्वास के साथ बातें करें, यानी एक्साइटेड और स्माइल के साथ। और आपके अंदर कॉन्फिडेंस, भरोसे वाली बात होनी चाहिए। सामने वाले को लगना चाहिए कि यार कोई न कोई दमदार काम है, ये बता रहा है इतने एक्साइटमेंट के साथ, इतने विश्वास के साथ। अब ढिल्लाड़ आदमी है कोई, उसके साथ कोई आना चाहेगा क्या? हर जो एक एक्साइटमेंट के साथ पूरे जोश के साथ है कि हाँ यार बंदा दमदार है, इसके साथ तो काम करने में भी मजा है। तो इसलिए कहते हैं मुस्कान और जोश के साथ, विश्वास के साथ बातें करें। आपकी बातों में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ यार कोई न कोई बात खास ही है और बंदा बड़ा एक्साइटेड है, तो वो इंटरेस्ट लेगा। और बिजनेस है वो हमारा, आपको पता ही है, 90% एक्साइटमेंट का ही बिजनेस है। तो आप हमेशा सहजता से और सरल तरीके से बात करें और हमेशा बात को आगे बढ़ाते रहें, विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। लगातार लगातार लोगों को इनवाइट करते रहें। ये एक प्रोसेस है साथियों। आपकी आंख, आपकी दिल की क्रिया और आप जो बात कर रहे हो, बॉडी लैंग्वेज एक मैच होना चाहिए उनका। उसको लगना चाहिए कि यार बंदे की क्या बात करें, क्या दिल से बात आ रही है। क्योंकि दिल से अगर जो कोई बात करता है ना, वो कॉन्फिडेंस आपका झलकता है, पता लग जाता है कि ये बात कहाँ से कर रहा है। सामने वाला समझ जाता है। हम बात कर रहे हैं, आंखें हम कहीं घुमा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, हमारे ध्यान कहीं और है। तो ऐसे ही नहीं करना है हमें। बातें करते समय आंखों में आंखें डाल करके दिल से आवाज आनी चाहिए। कहते हैं कि दिल की जो आवाज है ना, वो सामने वाले को पता लग जाता है कि वाकई दिल से कह रहा है, इसका कॉन्फिडेंस बता रहा है। वो बातें सारी आपकी मैच होनी चाहिए। ये बिजनेस हमारा है, संख्याओं का बिजनेस है साथियों। और ये बिजनेस जितने ज्यादा लोगों ने को हम अगर बिजनेस में लाएंगे, जितने ज्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे, उतना ही बड़ा बिजनेस हमारा साथ होने वाला है। तो कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। और जरूरत की महक नहीं आनी चाहिए साथियों। जरूरत की महक अगर जो हमारे बीच में कई साथी है ना, वो बताते भी है, हमारे लीजेंड भी बताते हैं ना। कई बार क्या है कि अगर आप आ जाओगे तो मेरे लेग चल पड़ेगी, मेरे चेक आ जाएंगे, मेरी टीम बन जाएगी। ये क्या है, नीडी। नीडी बिल्कुल नहीं आने दिखानी चाहिए। सामने वाले की जरूरत पैदा करनी है, उसको जरूरत है इसको करने की, इसलिए नीडी नहीं दिखानी है हमें। सामने वाले की जरूरत पैदा करनी है कि हाँ, उसको लगना चाहिए कि हाँ यार ये काम है, ये मेरे लिए ही है, इससे मेरा भला होगा, इससे मेरे खानदान का इतिहास लिखा जाएगा। और साथियों, बात करने करने से बात बनती है ना। तो आपको सबसे पहले क्या है, आपको फोरम में बात करनी है। फोरम, FORM। फोरम में बात करोगे कैसे?
एफ फॉर फैमिली, परिवार के बारे में हालचाल पूछे, और सब परिवार में सब कुशल मंगल। हमें खुद ही बोलना है और सब परिवार में कुशल मंगल, तो सामने वाला क्या कहेगा? हाँ बिल्कुल कुशल मंगल है। और पोजीशन ठीक ठाक सब। अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, माता पिता, जब पूछ लो माता पिता जी ठीक है, माता जी ठीक है, हाँ जी। तो हमें पोजीशन चेक करके उसके बाद फैमिली, यानी फैमिली के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उससे हर टचिंग हो रहे हैं, हम घुल मिल रहे हैं उनसे। उनको लगेगा कि हाँ यार ये तेरा कोई शुभ चिंतक आ रहा है, बात कर रहा है। पारिवारिक तरीके से जब हम बात करते हैं ना बैठ के, उस तरीके से बात करनी है। ओ फिर ओक्यूपेशन, काम धंधा। काम धंधा कैसा चल रहा है, उसको फायदे और दिक्कतें उसकी क्या क्या है इससे। फायदे बता दो पहले तो कि क्या बात है सर, आप तो, आप क्या तो 500 उंगलियां घी में है। आपकी तो बढ़िया जॉब लगी हुई है। हाँ जी, आपकी बढ़िया जॉब लगी हुई है, आपकी तो 500 उंगलियां है वो घी में है, और सिर है वो कढ़ाई में है। हाँ जी, 500 उंगलियां घी में है और सिर है वो कढ़ाई में है। अब वो इस बात को भी सोचेगा यार ये बात कैसे करा है। आप तो बिल्कुल अच्छे पैसे बना रहे हो साहब, मौज है, आप अच्छे अच्छे इनकम ले रहे हो। तो फिर जो भी दिक्कत होगी वो आप अपने आप नहीं बताएगा? कह रहे भाई क्या ये पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, दाल रोटी चल रही है, और ये दूसरे को ही अच्छा लगता है। जिस तरह मैं बोलता था, कोई कहते थे ना मेरे को, तो हकीकत में मैं बोलता था वो भाई, ये शेर की खाल है, ये पैरी हुई दूसरे को ही अच्छी लगती है, ये जब खुद पहनता है ना तब पता लगता है इसके पच कैसे गए, है ना। तो इस तरह से हम उनको बताएंगे, तो वो अपना दुखड़ा भी रोएगा क्या दिक्कत है क्या नहीं। और फिर उसी के बारे में जब होगी बात है तो हम कह सकते हैं, फैमिली में किसी प्रकार की है, काम धंधे में है, फिर उसको रिक्रिएशन करेंगे, उसकी भावनाएं जांचेंगे, उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, सुनेंगे पहले उसको। ये बात बहुत बड़ी है साथियों, हम सुनते नहीं है, हमारी गाते हैं। अगर हम उसकी बातों को सुनेंगे ध्यान से, अब समझेंगे, तो उसको लगेगा कि हाँ यार कोई तो मेरी सुनने वाला है, कोई न कोई तो है जो मेरी सुन रहा है। ये फोरम में, ये बहुत बड़ी बात है, ये फोरम का जो फार्मूला है साथियों। इससे हम क्या कह सकते हैं उसको कि भाई साहब कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो मेरे को बताएं, मेरे पास सोल्यूशन है, आपको सोल्यूशन दूंगा, जो आपकी सारी दिक्कतें परेशानियां है ना वो दूर हो जाएगी। एक मैसेज, एक रेस्ट टाइम में कहते हैं क्या, रेस्ट टाइम में क्या करते हैं, ये इसमें रिक्रेशन की भी करके भावनाओं में, हाँ बोले रेस्ट समय में क्या करते हैं, रेस्ट में तो फिर रेस्ट ही करते हैं। हाँ जी, रेस्ट में क्या करते हैं, यहाँ भी कई साथी कहते हैं कि खाली समय में क्या करते हो, फ्री, फ्री क्या हो, क्या फ्री कभी होता ही नहीं आदमी। रेस्ट में क्या करते हैं कि रेस्ट में क्या करना है, रेस्ट में तो रेस्ट ही करते हैं, है ना। और उसके बाद उसको एक मैसेज देना है, एम फॉर मैसेज, संदेश देना है कि भाई साहब मेरे पास ऐसा सोल्यूशन है, ऐसा काम जहां पर जीरो इन्वेस्टमेंट है, इसी खाली समय में आप यहाँ काम करके पैसा भी, मान सम्मान भी और सब कुछ आप कमा सकते हैं। और ये जो भी दिक्कत है ना, परेशानियां हैं, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और मुझे पता चला है इसमें बहुत से लोगों की जिंदगी बदली है, और बहुत से लोग जिंदगी बदलने की राह पर है। तो आप आए और करें शुरुआत, हम मिलकर के बात करते हैं ना। तो इस तरह से हम फार्म का फॉर्मूला भी लगा करके साथियों इनविटेशन दे सकते हैं। इनपुट इन इनविटेशन, टेक एडवाइस, यानी आप में अगर जे उम्र में बड़ा है या कोई प्रोफेशनल व्यक्ति है, तो उसको हमें इनविटेशन देना है, उससे हमें सलाह लेनी है कि देखो मैंने एक बहुत बड़ी संस्था को ज्वाइन किया है, और मैंने मेरे पिताजी से, भाई से,
भैया जो भी है परिवार में, उनसे मैंने बातचीत भी की है। लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, आप पे बिलीव भी करता हूँ। आपको अपनी ज़िंदगी का अनुभव है, आपके ज़िंदगी के फैसले हैं वो बड़े ही अव्वल होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसके बारे में सलाह दें, इसके बारे में मुझे बताएँ कि ये काम कैसा क्या है? मैं कहीं ऐसी-वैसी जगह तो नहीं फँस गया? तो डेफ़िनेटली आपको समय देगा। कहते हैं कि राय चंदों की कमी नहीं है। अगर राय लेने के लिए, सलाह लेने के लिए आपने टाइम लिया तो डेफ़िनेटली देगा। और एक सर्वे बताता है, इंग्लैंड के संस्था ने एक सर्वे किया था कि भारत के हर गली के अंदर 17 लोग, 17 फोकटिये सलाहकार आपको मिलेंगे। हर गली के अंदर 17-17 फोकटिये सलाहकार हैं, जो फ्री में सलाह देते हैं, फ्री के वकील हैं। तो सलाह आप अगर जे किसी से माँगोगे, वो आपको सलाह देने के लिए टाइम ज़रूर देगा। अब सलाह वो आपको कैसी देगा, अब हमें तो समय लेना है, सलाह थोड़ी लेनी है। सलाह तो हमें अपने वाली देनी है, इन्विटेशन देना है, मेन मकसद हमारा वो है ना? तो इस तरह से हम सलाह ले रखे और शो योर एक्साइटमेंट, उत्साहित रहें। उत्साहित रहना है, सस्पेंशन पैदा करना है कि हाँ यार, कोई कोई तो बात है। इतना जोश और जोशीला, इतने उत्साहित उत्साहित से, ऐसे कॉन्फिडेंस से, इतने भरोसे से ये बात कह रहा है, तो ख़ास ही बात है, कोई न कोई तो इसीलिए ये कह रहा है। ये क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, हार्ट टचिंग है, मैंने बताया पहले आपको, भावनात्मक रूप से जुड़ें। घर परिवार के बारे में पूछेंगे तो ये क्या है? ये भावनात्मक रूप से है, उसकी कोई समस्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे, तो उसको लगेगा कि हाँ यार, कोई न कोई बंदा है मेरे जो पूछ रहा है। और उसकी ज़रूरत क्या है उसको पहचानें और उसकी दुखती रग को टच करें। दुखती रग मतलब आपने उसको कह दिया कि आपका उस पता लग गया कि उसका कर्जा है, ईएमआई बड़ी मुश्किल हो रही है, और आपने उनको बता दिया कि भाई साहब सारी उम्र भागते रहना लेकिन आपका ये कर्जा पाटने वाला नहीं है। लेकिन मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अगर 4 से 5 साल आपने इस बिज़नेस को दे दिए, तो आपकी सारी ईएमआई क्या, सारी समस्याएँ, परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। यानी उसकी ज़रूरत पर बात करनी है, उसकी नीडी पर बात करनी है, और अब फिर समय लेना है, और हमें चाहिए क्या बस। तो इस तरह से हम उसकी दुःख तिरक को टच करेंगे। और ऑनलाइन अपने ज़ूम पैनल, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग जो भी आप करते हो, तो उसके बारे में आपको प्रमोशन ज़रूर करना है। प्रमोशन कैसे करेंगे? पूरे ध्यान से आपको, देखो मैंने किसी को ज़ूम पे प्लान देना है या ज़ूम पे किसी को बैठाना है, व्हाट्सएप पे बैठाना है ना, वीडियो कॉलिंग करके व्हाट्सएप से मान लो प्लान दे रहे हैं या इनविटेशन दे रहे हैं, तो प्रमोशन ज़रूर करना है, उसको बताना है कि देखो भाई साहब, हमारे 20 से 25 मिनट है, ये जानकारी चलेगी। आप विद वीडियो, शांत वातावरण में, शांत माहौल जहाँ किसी प्रकार की डिस्टरबेंस ना हो, अच्छे नेटवर्क वाली जगह में बैठ करके पूरे परिवार के साथ अगर ये आप जानकारी लेते हो, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। बस आप अच्छे नेटवर्क में, अच्छे माहौल में और फैमिली इसको इसकी जानकारी लेंगे, तो आपको जो भी चीज़ की जो ज़रूरत है, वो सारी आपको यहीं से मिलने वाली है। और ये सबसे बड़ी बात है साथियों, क्या करें, क्या नहीं करें? किसी के कि उसके किसी भी सवाल का जवाब है वो हमें नहीं देना है। क्योंकि सवाल का जवाब देंगे तो फिर आर्गुमेंट होगी। आर्गुमेंट तो हमारा बिज़नेस कहता है करनी नहीं है। ये बातें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले कि कंपनी का नाम नहीं बताना है। अगला सा पूछेगा कोई कंपनी-वंपनी है क्या? हाँ जी, नाम बता दो बस मैं समझ जाऊँगा। तो आपको नहीं, कोई कंपनी-वंपनी नहीं है, कंपनी जैसी कोई बात भी नहीं है। हमें तो सिर्फ़
कई बात क्या है कि कई साथी यहाँ पर गलती करते हैं। कंपनी है, जुड़ जाओ, प्लान है, स्कीम है, एक बिजनेस सा है। ये शब्द यूज नहीं करने हैं हमें। ये शब्द हैं, ये सारे के सारे नेगेटिव शब्द हैं। ये लोगों में पहले से ही भरी पड़ी है नेगेटिविटी। वो सारी यही बातें उनकी है, ये हमारी बातें नहीं है ये। आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें और पॉजिटिव तरीके से बात करें। इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। और क्योंकि गलत कंपनियों के कारण नेगेटिव तो सोचते ही हैं लोग, इसलिए ये बातें उनके अंदर पहले से ही जहन में है। ये बातें हमें बिल्कुल नहीं करनी है। गलत कंपनियों के कारण नेगेटिविटी से लोग यही सोचते हैं ये शब्द उनके पास है, इसलिए हमें ये शब्दों का जिक्र नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट तो हमारे है ही नहीं, जीरो इन्वेस्टमेंट है। इसमें सिर्फ एक शॉपिंग करने का जरिया, इस बिजनेस में आने का जरिया है शॉपिंग करना तो। और उसी शॉपिंग से आपको जो बेनिफिट मिलने वाले हैं वो इसी प्रोडक्ट के शॉपिंग से ही मिलने वाले हैं। इस बिजनेस के जो बेनिफिट मिलेंगे वो इसे प्रोडक्ट के परचेजिंग के ऊपर ही आपको बेनिफिट मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट कोई है ही नहीं, जीरो है बिल्कुल। और काम करने की प्रवृत्ति नहीं बतानी है। हम गलती करते हैं, जोड़ने वाला काम है, चेन सिस्टम है, सामान बेचना आदि, ऐसा शब्द हमें नहीं मिलना है। हमें ये बात करनी नहीं है, क्योंकि ये वो बात है, नेगेटिव लोग भरे पड़े हैं, नेगेटिविटी के कारण उनकी है ये बातें। जोड़ने वाला काम है, चेन सिस्टम अड़ा है, ये तो है आगे से आगे। ये तो चेन सिस्टम है, पुराना सामान सामान बेचना है, इसमें हमारे से नहीं होगा। लोग बोलते हैं ना, उनको बोलो कि नहीं भाई साहब, आप समय दें, मिलकर के बात करते हैं। और जब मिलकर के बात करेंगे तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये बिजनेस कितना गहरा और कितना महान समंदर है। और अगला तो पूछेगा आपसे, ये एमएलएम है क्या? हाँ जी, आपको क्या कहना है? आपको कैसे पता है? आपको क्या जानकारी है? लेकिन सर जो भी है, शायद सही से आपको जानकारी नहीं है। आप समय निकालें, हम मिल करके और बात करते हैं। एमएलएम वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बात भी हम थोड़ा सा बोल सकते हैं। स्लाइड रुक की क्या मेरी, महेंद्र साहब? हाँ, रुकिए सर अभी। चलो, रुकी हुई है। हाँ, रुकिए सर। एक बार साहब इसको दोबारा करके ना स्क्रीन शेयर स्टॉप करके दोबारा ऑन कर लो, दोबारा हो जाएगी। ये कई बार हैंग हो जाती है जगदीश साहब। जी सर जी। स्क्रीन शेयर स्टॉप कर लो, स्टॉप करके फिर दोबारा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जब तक महेंद्र साहब संभालेंगे। बहुत बढ़िया। जी नमस्कार साथियों। देखो बहुत ही गजब का टॉपिक है। बड़ी सब सर जी। बड़े शांत स्वभाव से, एक सहज स्वभाव से, आज हमारा जो एक बेसिक नीड है, जिससे हमारे को शुरुआती दौर में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो एजुकेशन हमारे को यहाँ एक सिस्टम के माध्यम से, ग्रेट अपलाइनों के माध्यम से हमारे को मिल रही है। और ये वो शब्द है जिससे हम अपने साहब आगे इस चल बिजनेस गई, में चल गई हाँ साहब, चल गई। जी जी महेंद्र साहब। जी मोस्ट वेलकम, जी मोस्ट वेलकम साहब। चलो बहुत बढ़िया, ये थोड़ी सी टेक्निक इश्यू आ ही गया, जी इसके बारे में थोड़ा सा हाथ टाइट ही है। पता नहीं है साहब। तो चलो, सबसे पहले हमें क्या है, भीड़ में चर्चा नहीं करनी है। ये क्या नहीं करने वाली बातें बता रहा हूँ मैं आपको। भीड़ में चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि आसपास के जो नेगेटिव लोग हैं वो ध्यान नहीं बटा देंगे, और ध्यान जो हमारा प्रोस्पेक्ट है वो भी ध्यान नहीं देगा। भीड़ में चर्चा ना करें, सेफ प्लेस का
हमें चूज करना है शांत वातावरण में, और अति आवश्यकता नहीं जतानी है। इसका फायदा देखो, इसका फायदा होने वाला है कि नहीं है? जो पूरी जिंदगी में सिर्फ इसी बिजनेस से हो सकता है, यानी उसकी हमें बताना है, उसकी नीड, उसकी आवश्यकता को हमें पैदा करनी है। उसको बताना है कि जो भी आपकी दिक्कत परेशानियां है ना, जो आप चाहते हो, वो भाई साहब आपको इस बिजनेस से मिलने वाली है। और जल्दबाजी नहीं करनी है। कई बार क्या है कि हम जल्दबाजी करते हैं, उसमें उसको लगता है कि ये ऐसा ही झूठ मूठ का ही है, बता रहा है, कुछ नहीं है ये, ऐसे ही करके ना। और वो हमारे फिर बात को ध्यान से नहीं सुनता है। हमें जल्दबाजी नहीं दिखानी है किसी प्रकार की। कुछ अटपटे सवाल भी हैं जो वो करते हैं। हम जब इनविटेशन करते हैं तो बताते हैं कुछ तो बताओ, एक बार थोड़ा बता दो, मैं समझ जाऊंगा। अगर आप फोन पे करते हो तो वो कह देता है ना, मोटा मोटा बता दो है। तो बता बोलो भाई साहब, आप समझदार हैं, क्या 3 घंटे की मूवी 3 मिनट में बता सकते हैं क्या? कैसे बताएं, बताओ। पूरी डिटेल में बात होगी तभी तो आपको कुछ समझ में आएगा। वो फलां भी बता रहा था, कहीं वही तो नहीं है? मुझे पता नहीं आपको किसने क्या बताया है। वो तो आप मिले मेरे से, आप समय दें, मिलने के बाद ही पता चल पाएगा। बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, तभी आप समझ पाओगे। और वैसे तो दो, वैसे ही बता दो, मैं सुन रहा हूं। अगर ऐसे ही बता सकता और आपको समझ में आ सकता तो आप भी समझदार हो। मैं टाइम लेकर के मिलने की क्यों बोलता? टाइम लेने की क्या जरूरत थी मुझे? मिल करके बैठेंगे, डिस्कस करेंगे ठीक से, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, तभी आपको पता चल पाएगा। और इसके बाद जिनके बारे में आपको पता है कि मुझे सब पता है, किस तरह का काम है, ये मेरी समझ से बाहर है, आप कर रहे हो, आप ही करें, है ना, ऐसा लोग बोलते हैं ना। कई मिलते भी हैं फील्ड में। तो इसमें क्या क्या है, किस तरह से होता है? तो ये कहना हमें नहीं बताना है क्या होता है, किस तरह वो होता है ना। हमें काम की प्रवृत्ति नहीं बतानी है, क्या करना है वो हमें नहीं बताना है। और इसमें क्या क्या कमाया जाता है, पे आउट के बारे में सारी बातें हम, जब वो समय देगा उसके बाद उसको प्रेजेंटेशन में ये सारी बातें बताएंगे कि नहीं बताएंगे? हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसके अंदर सारी चीज यही तो बातें करेंगे। तो इनविटेशन में ये बातें नहीं करनी है। वो तो फिर कहेगा आपको ही पता है, इतना कुछ कमाना करना तो आपको भी अच्छा लगता ही है, हम बता सकते हैं उसको। आप भी तो चाहते ही हैं, कि आप नहीं चाहते पैसा कमाना? चाहते तो आप भी है, बस आपको सही से जानकारी नहीं है। कई व्यक्ति है ना, वो कह देते हैं ना कि मैं करना तो चाह रहा हूँ लेकिन मेरे से हो नहीं पाएगा। वो अंदर ही अंदर पता लग जाता है। एक डायरेक्ट सेलर जो है, सही लीडर है, वो पहचान जाता है कि ये करना तो चाह रहा है। और साथियों, जो जो साथी सवाल करता है ना, मैं आपको डेफिनेटली दिल से कहता हूँ कि वो व्यक्ति करना चाहता है, बस उसके अंदर के जो सवाल है उनको हमें दूर करना है। इसीलिए वो सवाल कर रहा है। जो बोलता नहीं है ना, गूंगा है, गुन्ना कह देते हैं हम जिस व्यक्ति को, गुन्ना है, उसका कोई पता नहीं, वो आ भी जाए और ना भी आए। लेकिन जो बोलता है, अब कई साथी क्या है कि उसके अंदर से उसके खुद की डर है, सीखा है नहीं। अब वो सोचेगा यार सामने वाला तो अच्छा डॉक्टर है, ये सोनू वर्मा जी तो ये तो बहुत अच्छे स्टूडेंट है, बहुत पढ़े लिखे हैं, इनको मैं बताऊंगा तो ये कहीं न कहीं मेरे को घेर लेंगे, ये सवाल ना कर दे। अरे साथियों, ताली बजाओ, आप खुश हो जाओ, पीठ थपथपा लो, वो सवाल कर रहा है, वो आपसे पूछ रहा है। वो पक्का डायमंड है, आएगा आपके साथ, हर हालत में आएगा। और हमारे बीच में भी बैठे हैं ऐसे, जिन्होंने ऐसे ऐसे बोला है कि ये फोल्डर फाल्डर है ना, आपके मारूंगा चला के बाहर सड़क के ऊपर, दोबारा मेरे घर मत आ जाना। वो साथी भी हमारे बीच में है, काम कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे भी हैं। हाँ, और मेरे साथी रामकार जी बोले गए ये तो बहुत नेगेटिव बंदे हैं, ये नहीं आएंगे। अरे सर, मुंह पीठ थपथपा लो, ये तो पक्का डायमंड है, आएंगे।
हाँ जी। तो जो आदमी आपसे बहस कर रहा है, ये इसके बारे में तर्कबाजी, तर्क वितर्क कर रहा है, बस तालियां बजा लो, वाकई वो है, आपको डायमंड मिल गया है। तो उनको बोल सकते हैं हम मिलकर के बात करते हैं, समझ में आए तो कर लेना, वरना अपना कौन सा पैसा लग रहा है, अपनी दोस्ती तो कायम रहेगी। हाँ जी। तो आप, बाकी आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे वो बाद की बात है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आपने अगर ये ध्यान से समझ लिया, जान लिया, तो आप किए बिना नहीं रह सकते। ये मेरा विश्वास है सर। ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ अगर हम कहते हैं, बताते हैं, तो वो समय भी देगा, प्रेजेंटेशन भी आपकी सुनेगा। बताओ कब मिलें, यानी कि टाइम चॉइस, दो टाइम चॉइस देने हैं, शाम को 5 बजे मिलें या फिर कल सुबह 10 बजे मिलें। दो टाइम चॉइस देंगे तो वो एक आपको जरूर देगा साथियों। और इनविटेशन, 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 यानी इनविटेशन कर तो रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो मैं एक छोटा सा नमूना आपके साथ पेश करूंगा, जो मेरे ग्रेट मेंटरों द्वारा मुझे बताया गया था। आप इसको ध्यान से सुने, समझे और उसके तो नोट डाउन करें, आपको काम आएगा। देखो भाई साहब, मैंने एक बड़ी संस्था को ज्वाइन किया है, वहां पर कुछ लोगों की जरूरत है। अगर आपके घर में, आपके रिलेशन में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके परिवार में, आपकी दोस्ती में कोई बेरोजगार हो तो उसे बता देना, और ये मेरा मोबाइल नंबर है, उसे दे देना, मुझसे संपर्क कर लेगा। और उनसे आप ये जरूर बोलें कि यहाँ पर बहुत जल्दी जरूरतें पूरी हो जाएगी, इसलिए कोई बेरोजगार है और जिसको रोजगार की जरूरत है वो मुझसे संपर्क कर सकता है, आप उसे बता देना, देर ना करें। इस तरह से भी आप इनविटेशन दे सकते हैं। इसमें ना कोई कंपनी का नाम आया, ना कोई इसमें काम की प्रवृत्ति आई। हाँ जी भाई साहब, मैंने एक बहुत बड़ी संस्था को ज्वाइन किया है, वहां पर कुछ लोगों की जरूरत है। आपके घर में, आपके रिलेशन में, आपके परिवार में, आपकी रिश्तेदारी में, आपकी दोस्ती में कोई बेरोजगार हो तो उसे बता देना, ये मेरा मोबाइल नंबर दे देना और मुझसे संपर्क कर लेना। और उनसे ये जरूर बोलें कि यहाँ पर बहुत जल्दी जरूरतें पूरी हो जाएगी, इसलिए कोई बेरोजगार है और जिसको रोजगार की जरूरत हो मुझसे संपर्क कर सकता है, उसे बता देना। साथियों, जो बेरोजगार का जो शब्द आपने इसमें यूज किया है, दिल पे लगता है, सीधा दिल पे। और ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें बेरोजगार ना हो, हर परिवार के अंदर एक दो बेरोजगार बैठे हैं। और अब आगे तो बताओ, उसको एआई का जमाना आ चुका है, नौकरियां खा रहा है दबादब। नौकरी के लिए आप बेशक अपना समय बर्बाद ना करें, नौकरी नहीं है, आप अपनी पीठ थपथपा लें, आपने सही समय पर सही डिसीजन लेकर के आज इस बिजनेस में हो। और जब तक वो पढ़ करके डिग्रियां लेकर के आएगा, तब तक नौकरियां या ये जो एआई आ रहा है ये खा जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा साथियों, टाइम बर्बाद जरूर हो जाएगा, और उस समय आप देखना कहाँ पर होगे। तो इस तरह से हम इनविटेशन दे सकते हैं, और ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और एक और बहुत जरूर नोट कर लें इस बात को भी, कि नेटवर्क एक ऐसा जाल है जो बहुत तेजी से फैलता है, मल्टीप्लाई होता है, और आपको अपने नेटवर्क को तेजी से फैलाने का यह सबसे बेस्ट और बेहतरीन तरीका है। इसलिए इनविटेशन को अच्छी तरह से अपने अंदर इंप्लीमेंट करें और अपने नेटवर्क को बढ़ाएं। आपको ये बात बहुत गहरी बात है, इसको समझना है। बताओ उसको कि ये संख्याओं का बिजनेस है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिजनेस में लाने का है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करने का है। और कोई भी बात है हमें छुपानी नहीं है साथियों, इसको छुपाने का बिजनेस नहीं है हमारा, सच्चाई और ईमानदारी का बिजनेस है। ईमानदारी के साथ आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उनकी अच्छे अच्छी बातें, आप साफ सुथरी बातें करेंगे, सही सही बताएंगे, गलत गाइड नहीं करेंगे,
तो हमें हमारा जो ये व्यवहार है ना, ये उसको बहुत प्रभावित करता है। सामने वाला इससे समझता है और के बात तो ये दिल से बोल रहा है, बोल के वाक़ई सच्चाई बोल रहा है। और कहते हैं कि अगर शर्ट का अगर पहला बटन गलत लग गया ना, तो उसके बाद आप कितने भी टैलेंटेड हो, सारे बटन है वो गलत ही लगेंगे। तो आप सबसे पहले आपको शुरुआत में इन्विटेशन देना सीखना पड़ेगा। हम बगैर सीखे ही लग रहे हैं अपनी मर्ज़ी से। 2 रास्ते हैं साथियों, राइट वे और रॉन्ग वे। हमारे मेंटरशिप है वो बताती है, हम राइट में जा रहे हैं क्या रॉन्ग में जा रहे हैं। इसलिए अपना एक मेंटर ज़रूर चुनें। मेंटरशिप इस बिज़नेस की रीढ़ है। इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रास्ता है, वो मेंटरशिप ही है। पूरा का पूरा बिज़नेस मेंटरशिप की तरफ झुका हुआ है। तो एक मेंटर अपना ज़रूर चुनें और उनकी बातों को मान करके, सिस्टम को फ़ॉलो करके आप इन्विटेशन देना ज़रूर सीखें। आज के टाइम में साथियों, आज के टाइम में भारत देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में बेरोज़गारों की बड़ी मारामारी, बड़ी किल्लत है। और देश भर के हर घर में 1-2 बेरोज़गार बैठे हैं। कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ बेरोज़गार ना हो। जिन्हें रोज़गार की ज़रूरत है, बस आपको उन तक पहुँचना है और अपने बारे में और अपने काम के बारे में उन तक सही-सही जानकारी पहुँचानी है। वो कैसे पहुँचाएँगे? इन्विटेशन से ही तो पहुँचाएँगे। तो पहुँचा सकते हैं आप सभी। और आपको पता ही है, जो रोज़गार वाली बात है वो बड़ी तेज़ी से फैलती है और आज का युवा रोज़गार की तलाश में भटक रहा है, बड़ा परेशान है। और आप उनकी दुःख तिरक को अगर जा कर के बताओगे, प्लेटफ़ॉर्म है ऐसा, इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। साथियों यकीन मानना वो आपके साथ हर हाल में यस बोलेगा, आएगा और आपके साथ मुट्ठी बाँध के ज़बरदस्ती दमदारी वाला काम करेगा। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया। आपने लगभग 40 मिनट तक मुझे सुना। मेरा सौभाग्य है आपसे मैं बातें करने और ये कुछ बातें थी मेरे ग्रेट मेंटरों के द्वारा बताई, मैंने आपसे शेयर की है। और जो भी कोई बात अगर जे गलत मेरे मुँह से जाने-अनजाने में निकल गई, तो अपना छोटा या बड़ा भाई समझ करके मुझे माफ़ करना। बाकी